नंबर 15 में हल्का सा ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट क्या किया है, बोल दिया है ना इसमें से विच इन द ग्रेटेड बाय इन द मच, यानी इसमें से कौन बड़ा है, इसमें बताना है कि कौन बड़ा है। और कैसे बड़ा बता सकते हैं, आपको पता है ऐसे होना चाहिए कि बड़ा बताने के लिए पहले क्रॉस मल्टीपल का ये कंडीशन लिख चुके हैं। जब कंडीशन लिख चुका है ना तो हम 9 इंटू 2 का है कि ये 9 है और ये 2 है, तो 2 इंटू 9 कर देंगे 18 हो जाएगा। फिर इससे मल्टीपल कर लीजिएगा, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे 3 इंटू 5 और ये मल्टीपल होके क्या आ गया 15 आ गया। अब इसमें से बड़ा कौन है, इसमें से बड़ा 18 लग रहा है सर, तो 18 बड़ा लग रहा है, इसका मतलब है कि इससे ये बड़ा है। इस जगह 2/3 ग्रेटर देन 5/9। अब ऐसे लिख लिया है। अब इसको हम करेंगे क्या, पहले स्टेटमेंट लिखिएगा तभी आपको आंसर मिलेगा। नाउ जब ये दोनों बड़ा है तो लिखिएगा 2/3 माइनस 5/9। 2/3 5/9 जब लिखिएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 9 एलसीएम मिलेगा, क्या कि 3 और 9 के एलसीएम 3 होता है, तो 3 3 9 तो 2 3 6 और 9 1 9 तो 5 1 5, तो लिखिएगा 1/9। आपका ये राइट आंसर है। अभी भी राइट आंसर नहीं है, लास्ट में इंक्लूड जो स्टेटमेंट है जो बोल रहा था उसको पहले हम लिख देंगे, तब आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बनाना होगा, तभी आपका पूरा नंबर आएगा। तो कैसे बनाएंगे, कैसे लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि यही आपको कंडीशन लिख देना होगा, यानी यही आपको कंडीशन लिख देना होगा और यही आपका कंप्लीट आंसर है। तो इस तरीका से आपको स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। 2/3 इज ग्रेटर देन इतना बाई इतना, जब घटाया तो इतना, यानी इससे ज्यादा मिल गया मुझे, और जब ये मिल गया और ये आपका करेक्ट आंसर है। राइट आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो चुका समाप्त। इस टाइप से आप बनाने के लिए सीखिए, ताकि 8 में जाइएगा तो आप स्टेटमेंट और लिखने की कोशिश कीजिएगा, तब आपका क्लैरिटी आंसर में आएगा और इसी तरीका से बना के आना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। है द कॉस्ट ऑफ पेन इज इतना, दैट इन द पेंसिल इतना, विच कॉस्ट मोर एंड वाई, यानी इतना आपको पेन है और इतना जब पेंसिल है तो टोटल का कॉस्ट क्या होगा। जब भी आपको मिक्सिट में दे तो पहले आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, यानी जब हम फ्रैक्शन में चेंज किया तो देखिए ये मिक्सिट से जब फ्रैक्शन में चेंज आया तो 83/5 रुपया आ गया। क्लियर। अब इसको भी मिक्सिट में, यानी पेंसिल का भी दाम फ्रैक्शन मिक्सिट फ्रैक्शन में था तो इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। स्टेटमेंट ऐसे ही लिखना है। फिर स्टेटमेंट लिखा है, यानी पेन से ज्यादा पेंसिल का दाम कितना अधिक था, यानी कि मोर देन कितना था, काहे की कंडीशन बोल चुका। ठीक है, पेंसिल का दाम ज्यादा है कि पेन का दाम ज्यादा है, और ये दोनों को जब कंपेयर कर देंगे वही आपका राइट आंसर आएगा। तो लिखेंगे पहले तो हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, कहा कि बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिख दिया है। वी को 83 इंटू क्रॉस मल्टीपल इससे मल्टीपल कर लीजिएगा, इंटू 4 कर लीजिएगा तो 4 × 12 8 32 और 1 33, यानी 332 आ गया। अब इसी से मल्टीपल कर लीजिएगा तो 5 इंटू 90 19 + 1 95। आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों में से बड़ा कौन, ये बड़ा है, तो 3 3 2 ग्रेटर देन 95। क्लियर। अब ये दोनों में से ये बड़ा है। अब कैसे आंसर कैसे देंगे, आंसर आपको ऐसे देना है कि 83/5 ग्रेटर देन 19/4, यानी इससे ये बड़ा है। तो अब दाम बताना है सर, तो क्या कीजिएगा ना, इसको इससे माइनस कर दीजिए और ही आपका राइट आंसर मिल जाएगा। पहले हम मिक्सिट को हम फ्रैक्शन में चेंज कर चुके थे, तो लिख लेंगे 83/5 माइनस 19/4। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 एलसीएम ले लिया, 5 का कितना पढ़ेगी 20 आएगा, 5 का हमें 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 4 बार इस जगह पे मल्टीपल किया था ना, तो यानी 32 माइनस 95, और इसे से घटा लीजिए। जब घटाएंगे ना तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी 7 + 12। ठीक है। अब ये हो जाएगा 12 में से 9 जाएगा 3, और इस जगह पे कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। अब 2 बच गया, बाई 20 लीजिए। क्या ये आंसर है, अभी आंसर नहीं आया है, इसको मिक्सिड में चेंज करके ही आंसर दीजिएगा। तो हम क्या चेंज बताया था, हम बताया था कि 20 को जब हम 237 को डिवाइड मारेंगे 20 बचे, 20 घटाइएगा तो 3 7 उतार दीजिए, 1 ही उतारिएगा, 37 है 20 घटाइएगा तो 7 1 बच जाएगा। यानी नीचे वाला तो नहीं बदलेगा 20, लेकिन ये फ्रंट पे आ जाएगा 11, ये जो 11 है ये फ्रंट पे आ जाएगा, ये 17 ऊपर चला जाएगा। और यानी किससे, यानी पेंसिल से पेन ज्यादा कॉस्टली है। कितना ज्यादा कॉस्टली है, इतना रुपये ज्यादा कॉस्टली है, और यही आपका राइट आंसर हो गया।
क्वेश्चन 2A पूरी तरीका से कंप्लीट हो चुका। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा तरीका से समझ में आ रहा होगा, स्टेटमेंट के साथ आपको कैसे लिखना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप समझाया पूरा। अगर आपको मेहनत अगर पूरी तरीका से फुलफिल कर रहा होगा, आपको मेहनत अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भी और को आपको क्या करना है, जितना भी हम बता रहे हैं ना उसी स्टेटमेंट से आप लिख करके एक नोट्स बनाइए, ताकि आपका नोट्स बहुत बेहतर हो। जब आपसे कोई कॉपी मांगे तो देखिए कि हाँ बच्चे वाकई में ये क्वेश्चन को बनाया है। इसी तरीका से बना करके हर एक स्टेप का आपको सोल्यूशन दिया है, और उसी तरीका से आप अगर कोई पूछे तो इसी तरीका से आप बताइएगा, तब आप उसकी नज़र में बेहतर हो जाइएगा। तो आपको बेहतर करना है तो इस तरीका से मेहनत करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।